आइए अब सुनते हैं इस आंदोलन के बारे में क्या है कहना भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जमनाथ दास पोस्वानी व साथ ही साथ पूर्व स्थायी समिति सभापति राजेश वद्रिया का। जी जमनू पुरुषवानी जी, जिस प्रकार से जो कि मंदिरों को खोलने को लेकर जो कि आज आंदोलन किया गया, इसके पहले भी जो है इस प्रकार के आंदोलन किए गए, तो क्या कहना है, किस तरीके की बात रखनी चाहेंगे? देखिए, कोरोना की वजह से पूरा मार्केट, दुकानें, व्यापार सभी बंद लगा पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरी, जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट ठीक होते गए, समय अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। आज पूरे मार्केट्स खुले हुए हैं, बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद रेलवे चालू हो गई, ट्रेन चालू हो गई, लोकल चालू हो गई, यहाँ तक कि बियर बार, परमिट रूम, दारू के धंधे चालू हो गए। यहाँ पर सब कुछ चालू हो गया है। लेकिन एक बड़ी दुखद बात है कि अभी तक भक्तों को दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं खोले गए हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, उल्लासनगर के अंदर चालिया पर्व झूलेलाल मंदिर का समाप्त हो गया और 5 नंबर का चालिया पर्व शुरू है। कई दिनों से लोग अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मंदिर अभी तक खोले नहीं गए हैं। बड़े बड़े मंदिर भी बंद हैं। इससे क्या परिणाम हो रहा है कि जो मंदिरों के बाहर छोटे छोटे रोजगार करने वाले, फूल बेचने वाले, नारियल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, लाखों की संख्या में ऐसे महाराष्ट्र में लोग हैं जो मंदिरों के बाहर छोटा छोटा अपना दुकान लगाकर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं, लेकिन वो सब आज बेरोजगार बैठे हैं। उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, न ही उनको कोई राशि दी गई, न ही उनके लिए कोई मंदिर खोले गए, न ही कोई उनको फायदा दिया गया। आज वो सब बेचारे भूखे इधर से उधर घूम रहे हैं। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। सबसे अंत में मंदिर खोले गए। भारतीय जनता पार्टी ने घंटा नाद किया, शंखनाद किया, तब मंदिर खुले। इस बार भी लगता है कि उद्धव सरकार जो है, तिकड़ी सरकार जो है, वह कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। तो हमें लगा कि आज का दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, जन्माष्टमी है, और आज श्रावण का चौथा सोमवार भी है। तो आज के दिन हम ऐसा शंखनाद करें कि शायद यह नींद में सोए हुए नेता जाग जाएं और उन्हें यह याद आए कि हमने किस प्रकार जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और किस प्रकार हमने लोगों को बड़े बड़े मंदिर बनवा कर देंगे आश्वासन दिए। मंदिर बनवा के देने की तो बात दूर रही, उल्टा जो मंदिर शुरू है उनको भी बंद कर दिया है। तो आज हमने यह शंखनाद करके इन्हें नींद से उठाने की कोशिश की है और मुझे यकीन है कि हमारा जो शंख का आवाज था वो उनके कानों तक जरूर पहुंचा होगा। शहर भर में आध्यात्मिक विकास आघाड़ी की तरफ से आज घंटानाद किए गए, शंख बजाए गए। महाराष्ट्र के सभी संतों ने आज शंख बजाकर मंदिर खोलने का आह्वान किया है। मुझे यकीन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जरूर नींद में से जागेंगे और यह तिकड़ी सरकार जो चल रही है, वो जो उनको गुमराह कर रही है, उनसे थोड़ा दूर हटकर मंदिरों को जरूर जरूर खोलेंगे। देखिए, केंद्र सरकार कह रहा है गणेश उत्सव मनाने के लिए कोरोना के नियमों के अंतर्गत त्योहार मनाएं। हम भी कह रहे हैं मंदिर भी खोलिए तो नियमों के अंतर्गत खोलिए, लेकिन खोलना तो चाहिए। दर्शन करने के लिए नियमों के अनुसार खोलना चाहिए। लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, अंतर्गत दूरी रखनी चाहिए, दूर दूर भक्त रहने चाहिए। लेकिन पूरी तरह मंदिर बंद करना कहाँ का ये अधिकार है, कैसा ये तरीका है? आज गणपति उत्सव के भी प्रोग्राम भी होंगे, पंडाल लगेंगे, लेकिन नियम के अनुसार लगेंगे। तो हमने कहा है कि बिगर नियम के आप खोलिए। नियम के अंतर्गत कोरोना के नियमों को देखते हुए भक्तजन 5-5 मीटर की दूरी पर रहें, 3-3 मीटर की दूरी पर रहें और 10-10 जने मंदिरों में जाएं। मंदिरों में कौन सी भीड़ लगती है? थोड़े थोड़े लोग जाएंगे, अपनी इच्छाएं उनकी पूरी होंगी। श्रावण का महीना है, त्योहार लगे हुए हैं। आज हमें भी अष्टमी का आज व्रत रखा हुआ है, आज उपवास है हमारा। तो ऐसे उपवास के समय में कम से कम हम हमारे प्रभु के दर्शन तो कर सकें। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सीएम का विरोध करते हुए, उनके निर्णय का विरोध करते हुए आज भाजपा ने जो आंदोलन किया है मंदिर को खोलने को लेकर, इस पर क्या है विचार और क्या राय है? मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, वाह उद्धव तेरी सरकार, मधुशाला शुरू मंदिर बंद। कई महीनों से मंदिर बंद हैं, लोगों के आस्था के केंद्र बंद हैं। हिंदुत्व के जो सन मतलब त्योहार चालू हैं और भक्त लोग अपने भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये उद्धव सरकार की एक चाल है।
कि हिंदुत्व के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कैसे रोका जाए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर उन्होंने मंदिर खोलने की परमिशन नहीं दी तो हम खुद जाके मंदिर खोलेंगे। ये भी देखने को मिला है कि पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार जो है भाजपा ने इस प्रकार का आंदोलन किया है, लेकिन उसके बाद भी कोई निर्णय सामने नहीं आया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब भी पिछले साल में हमने आंदोलन किया था तो कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने ये निर्णय लिया था और मंदिर खोले थे। फिर जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ गए उसके बहाने से उन्होंने मंदिर बंद करवाए, सभी चीज़ें लॉकडाउन हो गई, लेकिन बाकी सभी चीज़ें खुल गई, मधुशाला खुल गई और मंदिर आज तक बंद है। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि धार्मिक स्थल खोलेंगे तो जिस तरीके से जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार मामले फिर बढ़ रहे हैं, तो इससे शंका है कि मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, लोकल ट्रेन चालू है, उसमें गर्दी है, बाजारें चालू है, त्योहारों का सीज़न है, खरीदारी के लिए वहाँ लोग जुटे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मास्क का कड़ाई से पालन करवावे, तभी जाके ये बीमारी रुकेगी और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करे। राज्य भर में चल रहे घंटानाद आंदोलन के विषय में आइए सुनते हैं क्या है कहना शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का। जी, एक बार फिर से भाजपा ने जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है आंदोलन किया है, मंदिर खोलने की जो है प्रतिक्रिया जाहिर की कि मंदिर नहीं खोला जा रहा है और जो है गंभीर आरोप भी लगाए। इस पे क्या कहना है शिवसेना का, किस तरीके से कहना है आपका? नहीं, अभी तक कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं। ऐसे हमने, महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को आदेशित किया है और उन्होंने उनको बाकायदा आदेश दिया है कि आप आने वाले गणपति के त्यौहार हो, आने वाला कोई भी त्यौहार है, वो महाराष्ट्र में कोरोना के कारण, कोरोना के प्रादुर्भाव बढ़े नहीं, इस कारण जिस तरह आप हैंडल किया था पिछले टाइम, वैसा ही उसी तरह अभी भी आप कोरोना का नियमों को पालन करो और कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़े नहीं, इसकी खबरदारी लो। ऐसा नोटिस केंद्र सरकार ने भेजा है। फिर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोगली राजनीति कर रही। केंद्र के सरकार इनकी है, केंद्र के मिनिस्टर इनके है और केंद्र के मिनिस्टर के माध्यम से, केंद्र के सरकार के माध्यम से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी नोटिस आती है और फिर यहाँ की भारतीय जनता पार्टी मंदिर खोलो करके आंदोलन करती है। ये कहाँ की राजनीति है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मंदिर खुलना चाहिए, मंदिर में पूजा आरती, पूजा पाठ होनी चाहिए, वो हमारी भी भावना है, शिवसेना की भावना यही है। लेकिन कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ाकर कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ेगा, ऐसा कोई भी चीज महाराष्ट्र सरकार खोल के महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी। रही भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की बात, आंदोलन तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी उधर केंद्र की सरकार कुछ आदेश देती है और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है। कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ गया तो फिर बोलेंगे महाराष्ट्र सरकार ने बराबर संभाला नहीं, महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी है, कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ गया। और एक दूसरी बात, दूसरी तरफ कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ने के लिए जो भी करना है वो करने की कोशिश करने की, और दूसरी बात बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहराने का, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में जो है गणेश उत्सव की जो है आने वाला है, तो उसके लिए किस तरीके से पाबंदी या फिर किसी तरीके का प्रशासन से कोई आदेश अब तक आया होगा? महाराष्ट्र सरकार ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है। महाराष्ट्र सरकार ने जो पिछली तरह गणपति उत्सव, गणेश उत्सव अपन ने बनाया था, उसी तरह इस साल भी गणेश उत्सव मनाने के लिए वैसा ही नोटिफिकेशन लगभग महाराष्ट्र सरकार ने भेजा है। महाराष्ट्र सरकार के यह आदेश का पालन करते हुए उल्लासनगर शहर में सभी गणेश उत्सव है, जो गणेश उत्सव के मंडल है, सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है, उनको मैं आह्वान करता हूं कि आप भी महाराष्ट्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र के सरकार के आदेश के मुताबिक इस साल भी गणेश उत्सव आप मनाइए। और गणेश उत्सव मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मना ही नहीं किया है, लेकिन
सिस्टम में रह के कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ेगा नहीं, इसकी खबरदारी लेते हुए आपने को सबको हम लोगों को गणेश उत्सव मनाना है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।